जरा एक ऐसे नाम के बारे में सोचें जो कभी भरोसे और ईमानदारी की पहचान हुआ करता था। एक ऐसी मोहर जिस पर दुनिया भर की कंपनियां और सरमायाकार आंखें बंद करके यकीन करते थे। ये नाम था आर्थर एंडरसन। और फिर देखते ही देखते यही नाम तारीख के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स में से एक की अलामत बन गया। आइए देखते हैं कि आखिर एतमाद की ये इतनी ऊंची इमारत कैसे जमीन पर आ गई। इस कहानी के अंजाम की शुरुआत एक वजन से होती है, 1 टन से ज्यादा। जरा तसव्वुर करें, ये कोई मामूली वजन नहीं है, खास तौर पर जब बात कागजों की हो। जी हाँ, 1 टन से ज्यादा कटे हुए, श्रेड किए हुए कागजात। और ये कोई आम फाइलें नहीं थीं, ये एनरॉन स्कैंडल से जुड़े सबूत थे। ये सिर्फ दफ्तर की सफाई नहीं थी, बल्कि ये तारीख के एक अहम बाब को मिटाने की एक बहुत सोची समझी कोशिश थी। आखिर ऐसा क्या दबाव था? एक फर्म जो खुद दूसरों के हिसाब किताब की जिम्मेदार थी, वो इस मकाम तक कैसे पहुंच गई? ये एक लाइन इस पूरी तबाही की कहानी बयान करती है कि कैसे दुनिया की एक टॉप फर्म सिर्फ चंद गलत फैसलों की वजह से सफा हस्ती से मिट गई। तो आइए इस सल्तनत के खात्मे की कहानी को शुरू से देखते हैं। एक ऐसी सल्तनत जो तकरीबन 90 साल तक कायम रही थी। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसके गिरने की रफ्तार। जिस कंपनी को बनने में 9 दहाइयां लगीं, वो चंद ही हफ्तों में बिखर कर रह गई। इससे पता चलता है कि भरोसा और इज्जत कितनी नाजुक चीजें होती हैं। एक बार टूट जाएं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि एक ऑडिटर का किरदार आखिर होता क्या है और ये इतना अहम क्यों माना जाता है। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। क्या ऑडिटर सिर्फ उस कंपनी को जवाबदेह है जो उसे नौकरी पर रखती है, या इसकी जिम्मेदारी इससे कहीं बढ़कर है? देखें, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब बिल्कुल साफ लफ्जों में दिया है। ऑडिटर की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आवाम के सामने है। वो सरमायाकारों और मार्केट के लिए सच्चाई के मुहाफिज हैं। उनका काम ये यकीनी बनाना है कि कंपनी के माली कागजात बिल्कुल सच्चे और शफाफ हों। और आर्थर एंडरसन इन मुहावजों में सबसे बेहतरीन समझी जाती थी। ये कोई आम फर्म नहीं थी, बल्कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी ऑडिट फर्मों में से एक थी। इनका नाम ही ईमानदारी की गारंटी था। इसीलिए जब ये कंपनी गिरी तो ये सिर्फ एक कंपनी का डूबना नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम पर से एतमाद का उठ जाना था। तो फिर ये मुहाफिज नाकाम कैसे हुआ? इसकी वजह थे कुछ ऐसे अकाउंटिंग के तरीके जिन्हें सच कहें तो जादुई करतब कहना ज्यादा बेहतर होगा। पहला करतब था मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि एनरॉन को ये इजाजत मिल गई कि वो जिस दिन कोई डील साइन करे, उसी दिन उससे मुस्तकबिल में होने वाले तमाम मुमकिना मुनाफे को अपनी किताबों में लिख ले, भले ही जेब में एक पैसा भी ना आया हो। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई सिर्फ खेत खरीदकर फसल की कटाई से पहले ही सारा मुनाफा गिन ले। उनके एक और क्लाइंट वर्ल्डकॉम में तो धोखा और भी सादा था। आर्थर एंडरसन ने उन्हें अपने रोजमर्रा के इखराजात जैसे फोन लाइनों का किराया को लंबे अरसे की सरमायाकारी यानी असासों के तौर पर दिखाने दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई अपने महीने भर के किचन के खर्च को जायदाद में सरमायाकारी बता दे। इस एक छोटी सी चाल ने अरबों डॉलर के नुकसान को मुनाफे में बदल दिया। और फिर थे एनरॉन के खुफिया ब्लैक बॉक्सेस। इन्हें स्पेशल पर्पस एंटिटीज कहा जाता था। ये कुछ ऐसी फर्जी कंपनियां थीं जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, एनरॉन का अरबों डॉलर का कर्ज छुपाना। और सबसे मजे की बात यह कि इन कंपनियों को एनरॉन का अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चला रहा था, और आर्थर एंडरसन इस पूरे खेल पर खामोशी से मंजूरी की मोहर लगा रही थी। जाहिर है झूठ और फरेब का यह महल हमेशा तो खड़ा नहीं रह सकता था। तो अब देखते हैं कि ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखरना शुरू हुआ। इसके बिखरने का अमल एक मैगजीन के बहुत ही मासूम से सवाल से शुरू हुआ। इस एक सवाल ने वो धागा खींच लिया जिससे सब कुछ उधरता चला गया। सीईओ का इस्तीफा, तहकीकात का आगाज और फिर घबराहट में सबूत मिटाने की कोशिश। सिर्फ चंद महीनों के अंदर अमेरिका की 7वीं बड़ी कंपनी दिवालिया हो गई, और जून 2002 तक आर्थर एंडरसन पर एक मुजरिम का ठप्पा लग चुका था। इस तबाही के असरात बहुत गहरे थे। इसने न सिर्फ एक कंपनी को खत्म किया, बल्कि एक ऐसी मिराज छोड़ी जो आज भी बिजनेस की दुनिया में महसूस की जाती है। सबसे पहले तो इसका इंसानी नुकसान देखें। 29,000 मुलाजिमीन, जिनमें से ज्यादातर का इस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं था, एक दिन में सड़क पर आ गए। एक पूरी नस्ल का अकाउंटिंग के पेशे से भरोसा उठ गया। जाहिर है इतने बड़े स्कैंडल के बाद कुछ तो करना था। इस बहरान के जवाब में सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट पास किया गया। ये एक तारीखी कानून था जिसने कंपनियों के काम करने और ऑडिट के कवानीन को हमेशा के लिए बदल दिया, ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई फ्रॉड ना हो सके।
लेकिन ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। नए कानून बन गए, कंपनियों के नाम बदल गए, लेकिन सिस्टम की एक बुनियादी खामी आज भी वहीं की वहीं है। जब तक एक ऑडिटर को तनख्वाह वही कंपनी देगी जिसका वो हिसाब किताब चेक कर रहा है, क्या मफादात का टकराव हमेशा मौजूद नहीं रहेगा? और क्या ये निगहबान वाकई कभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी बिजनेस की दुनिया तलाश कर रही है।